जय हिंद बच्चों, आपका सीडीएस का पेपर हो गया है एलिमेंट्री मैथ का। हमने देखा पेपर आपका ठीक था, लेकिन जो है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। लेकिन आप अगर हम बात करते हैं अपनी बुक का और स्टडी मटेरियल, जैसे आप यहाँ पे क्लासरूम का हिस्सा बनते हैं या आप जो है ऑनलाइन का हिस्सा बनते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से एमकेसी से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। वैल्यू पुटिंग के ज़्यादा क्वेश्चन थे तो उसमें आप कर पाए होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग जो हमारे बुक से डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है और वैसा आपको बताया जाता है। जो अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप नहीं यहाँ पे आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए एक बुक ऐसा माध्यम है जो आप आसानी से घर बैठे भी जो है मंगा के जो है अगर उसको आप गो थ्रू एक बार हो जाएंगे तब भी पेपर आसानी से आपका होता। यहाँ पे अगर बात करते, देखिए जैसे आपका दिया था स्टेटमेंट, त्रिज्या आपको दी गई थी, डायग्राम बना था आपका। यहाँ पे ये दिया गया था आपका कि जो है ये एक सर्कल है, ये आपका सेमी सर्कल है, इसके बीच से एक सेमी सर्कल बनाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक आपका क्या बनता है, एक और सर्कल बनता है। इसकी त्रिज्या पूछी गई थी और इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। आप देखेंगे यही क्वेश्चन जो है ये सेट सी का अगर बात करते तो 51 नंबर क्वेश्चन था। यही जो आपका क्वेश्चन है अगर आप जाके देखेंगे इस बुक में, हमारी जो एमकेसी की बुक है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, तो उसमें देखिए पेज नंबर 324 ये एग्जाम्पल आपका दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल दिख रहा है, सेम यही क्वेश्चन है और सेम फिगर बनेगा और उसमें हमने डिराइव करके बताया है कि कैसे ये चीज निकल कर आती है। यहाँ पे इसकी रेडियस, ये सारे सबकी रेडियस आसानी से पता चल जाता है। ये सेम आपका क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस वैल्यू का आपका अंतर है। जो यहाँ पे 12 दिया, वहां पे 10 दिया, इस तरीके से है। सिर्फ आपका देखेंगे तो वैल्यू का अंतर, बाकी फिगर आपका सेम बनता और फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रेडियस आ गया तो आपको क्षेत्रफल निकालना पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं, और रिलेशन बताना है, इनमें रिलेशन बताना दोनों रेडियस के बारे में, तो दोनों रेडियस अगर पता है, दोनों का रिलेशन आपको रेशियो लेना था, आसानी से सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। यहाँ पे अगर बात करते, देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन अभी यहाँ पे था, ये वाले क्वेश्चन पे ये भी आपका जो है इसी के अंदर है, जो आपका दिया गया है पेज नंबर आपका 324 एग्जाम्पल, ये भी आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट सी का आपका जो दिया गया है, ये आपका ट्रायंगल पूछा था। यहाँ पे आपका क्या दिया गया था, ट्रायंगल दिया गया था, उनके मिड पॉइंट दिए गए थे। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया था और इनके क्या दिया गया था, मिड पॉइंट दिया गया था, मिड पॉइंट दिया गया था। अब इसका पूरा साइड आपको दिया गया था और इसका एरिया आपको निकालना था, बीच वाले का एरिया निकालना था, यही क्वेश्चन था आपका। ये आपका देखिए सेट सी का जो है 46 नंबर क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं तो ये हमको कहाँ मिलेगा, एमकेसी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बुक देखेंगे, पेज नंबर 390 पर जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 74 आपको मिल जाएगा आसानी से। अगर हम बात करते हैं ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है, त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है, यहाँ पे ही दिया गया आपका। इस त्रिभुज की भुजाओं के माध्यिकाओं से मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, देख लीजिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन यही पूछा गया आपका, ये पेज नंबर 390 और जो है क्वेश्चन नंबर 74 पे आपको आसानी से मिल जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिखेगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका ये जो बुक दी गई है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बुक आपके यहीं पे है, एकदम अपडेटेड बुक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं ये आपका दिया गया है, बाकी जनरल साइंस की भी बुक है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक है, जियोग्राफी इकोनॉमिक्स। भैया आप देख लो कि यहाँ पे जो है कितने क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट जो है ये फंसा सकते हैं, और आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा तो भाई आएगा तो वहीं से क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से बाहर से क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, अब कैलकुलेटिव पेपर होते हुए भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया था क्वाड्रेटिक सेट सी का, ये आपका जो है क्वेश्चन दिया गया 59, दो क्वेश्चन थे इस पे, दोनों आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दिया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, ये आपका है a + b + c x स्क्वायर है। यहाँ पे इन सबको ऐड करें, x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, सबकी वैल्यू ऐड करने पर 0 आता है, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है और दूसरा रूट क्या होता है, c/a होता है, यही होता है आपका। तो यहाँ पे देखो ये तो आपका क्वेश्चन था कि इसका सीडीएस में आया हुआ पेपर था। अब हमारी बुक में जाओगे आप 509 पर और क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, पेज नंबर 509 पर आप जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ये दिया गया आपका। देखिए सेम कॉन्सेप्ट पर है आपका कि समीकरण q - r x स्क्वायर r - p x है और p - q = 0 है। यहाँ पे देखिए ये एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और दूसरा c/a हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पर सेम क्वेश्चन आपका दिया गया था। यहाँ पे आप जाएंगे 509 पर, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी पर, देखिए इसी पर आपका क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है।
सेम आपका यहाँ पे दिया गया वैल्यू। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो अगर हम बात करते हैं स्टैटिक्स जिसे आप डरते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पास है और कराया गया क्वेश्चन है कई बार। यहाँ पे अगर बात करते देखिए बुक में भी ये किया गया, एग्जाम्पल भी है और हम क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। इसके एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन नंबर भी आपका 92 है 637 पर। अगर हम बात करते देखिए ये आपको दिया गया था, यहाँ पे डेटा, इसका क्या निकालना था, एवरेज निकाल कर इसको रखना था और फिर क्या निकालना था आपका दिया गया था यहाँ पे वेजेस आपको मतलब यहाँ पे के की वैल्यू पता करनी थी, टोटल आपको एवरेज दिया था तो भैया मल्टीप्लाई कर करके इससे टोटल से डिवाइड करके आपको के की वैल्यू सॉल्व करनी थी। अब यहाँ पे देखिए आपको सेम क्वेश्चन, केवल आपका डेटा चेंज है। देखिए यहाँ पे कराया गया है, इसका एफ का मान यहाँ पे पूछा गया है, वहां पे एफ की जगह क्या है, के है, बस अंतर आपका सिर्फ इसी का है। बाकी सेम टू सेम आपको क्वेश्चन ये देखिए आप अपनी बुक का है, मैथमेटिक्स बुक आपका जो है पेज नंबर 637 और क्वेश्चन नंबर 92 पर आपका जो है ये क्वेश्चन दिख जाएगा। आगे बात करते हैं, सेम क्वेश्चन ये भी था आपका, दूसरे में मीडियन पूछा गया है। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि इसमें भी आपका मीडियन पूछा गया है, यहाँ पे भी आपका क्या पूछा गया है, मीडियन ही पूछा गया, माध्य ही पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन 93 पर आपको मिल जाएगा। अब देखो भैया ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का डिक्टो क्वेश्चन आपको कराया गया है यहाँ पे कि थीटा आपका देखिए ये आपका सेट सी का 77 नंबर क्वेश्चन है। अब यही आप देखेंगे बुक में भी आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 48 553 में देखिए सेम टू सेम है। यहाँ पे लेके जाएंगे इसको वैल्यू 1 और यहाँ बताए 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 के बराबर कब होता है, जब a और b कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, मतलब a प्लस b आपका 90 डिग्री होता है। सेम आपका जो है ये आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा tan 2 थीटा tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ये बुक का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है आपका। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है CDS सेट सी का आपका देखिए 73 नंबर आपका दिया गया है कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ये आपको पढ़ा जाता है। यहाँ पे x है, फिर कोई भी इंटरचेंज कोफिशिएंट कर देंगे, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं a cos थीटा माइनस आ जाएगा बीच में और ये आपका y हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट पर आपका एक क्वेश्चन नहीं, बुक में आप देखेंगे कम से कम इस पर आपका 10-10 क्वेश्चन दिए गए और तीनों आइडेंटिटी पर दिए गए हैं। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है और बुक में आपको प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, बस यहाँ a और b की जगह यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, कोई अंतर नहीं है, आप चेक कर लीजिए, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। 539 पेज पर आपका ये आपका बुक में जो है ये क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम्पल में दिख जाएगा क्वेश्चन। आगे बात करते देखिए CDS सेट सी का आपका दिया गया है ये क्वेश्चन, XYZ आपका दिया था। यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट पूरा पढ़ाया जाता है, इस पे भी कम से कम नहीं तो आपको 10 से 12 सवाल इस पे इस बुक में आपको दिखेंगे। यहाँ पे जो है अगर हम पेज नंबर आप जाएंगे 447 और 449 पे आपका जाएंगे, एग्जाम्पल 57 62 एग्जाम्पल भी है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी इस पर है। और इसी बार नहीं, हर बार इस पे सवाल आता है, इसी बार नहीं हर बार इस पे आप सवाल आता है। देख लो यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन वही दोनों आपके हैं, सेम टू सेम। तो ये आपका जो है ये आपके क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके से जो है आप डायरेक्ट देखेंगे क्लास से, क्लास नोट से, या फिर आपका जो है पूरा और क्लास नोट जितना आपको बताया जाता है पढ़ाया जाता है वो सारा कुछ आपको बुक में लिख के दिया गया है। अगर हम बात करते हैं, ये आपकी बुक है, देखिए यहाँ पे ये आपकी बुक है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, केवल और केवल CDS के लिए जो है ये आप बुक ले सकते हैं आराम से, और FCAT के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें एडवांस का पोर्शन अलग से दिया गया है, उतना आप छोड़ के जो है FCAT के लिए भी आसानी से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बुक है आपके लिए। ये आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा www.majorkalsiclasses.com पे, वहाँ पे जाने के बाद आप बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये बुक दिख जाएगी, वहाँ से आप आसानी से मंगा सकते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए इतना करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरीके से जो है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।